हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राजे। अज का जो अपना टॉपिक हैगा जी वो हैगा थोड़ा कैमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी, चैप्टर का नाम हैगा थोड़ा कैमिकल रिएक्शंस। कैमिकल रिएक्शंस ये चैप्टर हैगा जी थोड़ा केमिस्ट्री का। नॉलेज के परपज़ वास्ते तुसीं सुन सकते हो। होर मैं तुहानूं दसदा ये ICSE बोर्ड का टॉपिक हैगा कैमिकल रिएक्शंस, वो मैं बच्चों को करवाना है। देखो राजी, बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक कुछ टॉपिक थोनों बेसिक गल्लां पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक जी गल्लां थोनों पता होनी चाहिए इस टॉपिक में स्टार्ट करने तो पहले। देखो राजी, बेसिक गल्लां किहड़ियां हैगियां। फस्ट ऑफ ऑल कहंदे नहीं आपां मनदे नहीं एक्चुअल च हैगा इदां दा। ठीक है जी, देखो एनवायरनमेंट दे विच मेनली आपां जेकर एनवायरनमेंट की गल करतीए अपने आस पास आपां नूं टू टाइप के चेंज देखने को मिलते हैं। किहड़े जी, एक हुंदा कहंदे फिजिकल चेंज, एक हुंदा थोड़ा कैमिकल चेंज। ठीक है, एक थोड़ा की हुंदा जी फिजिकल चेंज, एक हुंदा थोड़ा कैमिकल चेंज। देखो राजी, इन्हां चेंजिस दे प्रैक्टिसिक फीचर किहड़े आ। करैक्टरिस्टिक फीचर का मेन है कि इन्होंने जो चेंजिस में आप डिस्टिंग्विश किस बिहाफ से करते हैं। देख राजे, मेन गल मैं करदा ना फिजिकल चेंज की, ये कहते कि नो न्यू सबसटांसिस आर फाउंड, नो न्यू सबसटांसिस आर फाउंड। ये कुछ नवा नहीं बनता। ओके, हुण देखो जिहड़ा कैमिकल चेंज थोड़ा हुंदा वो कहते कि देयर आर न्यू सबसटांसिस आर फाउंड, मतलब की है न्यू सबसटांसिस आर फाउंड। ये थोड़ी की है नवें जो कुछ है वो बनेगा। ठीक है, नैक्सट देखो एग्जाम्पल की जेकर मैं गल करदा, देखो राजे वेट चलिया गया। एग्जाम्पल की जेकर मैं गल करा, देखो जी फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल की नॉर्मली जी है। देखो टीयरिंग ऑफ पेपर, जेकर तुसी किसी पेपर को फाड़ देंगे हो, ठीक है, किसी पेज में फाड़ देंगे हो, फाड़न तो बाद वो भी पेपर का पेपर ही रहिंदा ना, पेपर तो कुछ होर तो बन नहीं जाता। ठीक है, जस्ट उनकी स्टेट में चेंज आता है, जिहदे विच स्टेट में चेंज आए, शेप में चेंज आए, वो ज़्यादातर फिजिकल चेंज होंगे। हुण देखो जिहड़े कैमिकल चेंज ने ये कुछ ना कुछ नवा बनता रहता। ठीक है, तुसी एग्जाम्पल लै सकते हो जिद्दां कि तुहाडी है जी टीयरिंग ऑफ पेपर, सॉरी बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है जी, एग्जाम्पल की मैं इत्थे गल करदा टीयरिंग ऑफ पेपर, या कह दो पंजाबी सॉरी इत्थे की है बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर सॉरी पेपर। ओके, इन कट काटो, पंजाबी मैं लिखती हूँ। ठीक है, देखो पेपर में फाड़ना, हाँ हाँ कागज़ में फाड़ना, इनू की हो गया कागज़ में जलाना, जलाना। ठीक है जी, देख राजी हुण जेकर मैं कागज़ में फाड़न की गल कर दाँगी, आह मेरे को कोई कागज़ आ, ठीक है जी, इन मैं फाड़ता, दो टुकड़ियां से डिवाइड हो गया ना। देखो राजी हुण कागज़ में फाड़न तो बाद भी कागज़ का कागज़ ही आ, कागज़ कुछ हो तो बलिया नहीं है ना। हुण जेकर मैं पेपर में जला दाँगी, आह पेपर में जलाता, पेपर में जलाने तो बाद यदी ऐश बन जाएगी, मतलब कि सुहा बन जाएगी। ठीक है, सुहा बन जाएगी। देखो राजी हुण जिहड़ा पेपर आ, पेपर का पेपर आ, बट कागज़ को जो मैं जलाया वो सुहा बन गई, कुछ नवा बन गया। हुण देखो एक गल होर कहंदे कि आह जिहड़े ज़्यादातर प्रोसैस होंदे ना ये होंदे जी रिवर्सीबल, रिवर्सीबल का मतलब की है कि जिथे जिंदे तो मान लो जो रिएक्टेंट तो थोड़ा प्रोडक्ट बनया, फिर दोबारा वो प्रोडक्ट थोड़े की बना देंगे, रिएक्टेंट बना देंगे। ठीक है जी, रिवर्सीबल का मतलब की आ, आह वाला सिंबल होंगे जो थोड़ा रिवर्सीबल का मतलब की है कि जो रिएक्टेंट तो थोड़ा प्रोडक्ट बनया वो प्रोडक्ट दोबारा जो प्रोडक्ट है वो दोबारा रिएक्टेंट थोड़े बना सकते हैं, वो होंगी थोड़ी रिवर्सीबल रिएक्शन। बट इन द केस ऑफ द कैमिकल चेंज राजे ये ज़्यादातर की होंदियां इरिवर्सीबल रिएक्शंस। ठीक है, ये इरिवर्सीबल रिएक्शंस ही होंदियां। सैकेंड पॉइंट थोड़ा की कहते कि जो कैमिकल रिएक्शंस होंदियां वो की होंदियां थोड़ियां इरिवर्सीबल, रिवर्सीबल। ओके जी, मतलब की कि जेकर थोड़े रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनया है, जोड़ा प्रोडक्टेंट है वो दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकता। ओके, आर यू अंडरस्टैंड। नैक्सट पॉइंट पर चलते हैं,
देखो राजे 2 पॉइंट हो गए, एग्जाम्पल्स भी हो गया, तुहानूं समझ आ गया होना। इस चैप्टर दे विच तुसीं ज़्यादातर किहदे नाल डील करोगे, कैमीकल चेंजिस दे नाल या फिर कह लो कैमीकल रिएक्शनस दे नाल। कॉन्सैप्ट सारा समझ आएगा, राइटिंग दे ना जाओ, राइटिंग मैंने पता किवें दी है मेरी, ठीक है। देखो बिफोर स्टार्ट दिस पहला तुसीं करैक्टरिस्टिक तुहानूं फीचर पता होना चाहिए, कैमीकल रिएक्शनस दे करैक्टरिस्टिक फीचर की आ। देखो राजी कैमीकल ਜਿਹੜੇ चेंज होणगे ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ चेंज देखने ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ जी एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, वेट सैकेंड की हो सकता जी, सैकेंड कहते हो सकता जी थोड़ा चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर। थर्ड थोड़ा कहते की हो सकता जी, कहते कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। एंड अनदर इज वो है जी थोड़ा एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज। आह डिटेल में मैं पॉइंट करवानी है। फिफ्थ कहते कि चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट ओके। देखो राजी फर्स्ट थोड़ा की कहते हैं, कहते कि एवोल्यूशन ऑफ गैस डिटेल में करते हैं, कॉन्सैप्ट करते हैं। देखो राजी एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब की है कि मान लो कि थोड़े कोई है, थोड़े कोई रिएक्टेंट है, ठीक है। आ मान लो रिएक्टेंट है ए तो बी, मेरे को रिएक्टेंट है, इन्होंने मिल के बनाता ए बी प्रोडक्ट, ठीक है जी। देखो राजी जो थोड़े लैफ्ट साइड वाल होणगे, लैफ्ट साइड वाल होणगे उन्होंने आप रिएक्टेंट बोलते हैं, तो जो थोड़े राइट साइड वाल होणगे उन्होंने आप प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है जी। जो थोड़े लैफ्ट साइड वाल होणगे उन्होंने आप रिएक्टेंट बोलते हैं, जो थोड़े राइट साइड वाल होणगे उन्होंने आप प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो राजी हुण कहते हैं कि जदों ये रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बनाएंगे तो हो सकता है कि ये प्रोडक्ट खुद भी गैस बन जाए या फिर नाल इनकी कुछ गैस की एवोल्यूशन होएगी, मतलब गैस कोई ना कोई बनेगी, ठीक है जी। नाल की बनेगी, कुछ ना कुछ गैस बनेगी। ईजी जी एग्जाम्पल मैं थोड़ा करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चे कहते हैं कि जो सोडियम वाटर ना रिएक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल कलर चेंज करिए, हाँ कलर 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 अजीब जो कलर ले लेना। देखो राजी हुण क्या कहते कि जो थोड़ा सोडियम है ना, सोडियम किहदे नाल रिएक्ट करता, वाटर दे नाल रिएक्ट करता, ये की बनाता है थोड़े सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये थोड़ी हाइड्रोजन गैस बनती है एंड हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। देखो राजे जो थोड़ा सोडियम वाटर के नाल रिएक्ट करता है उदों की बनता, थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनता ही बनता है, बट नाल की बनती है गैस बनती है, हाइड्रोजन की गैस बनती है। ओके बच्चे एक की एग्जाम्पल होगी एवोल्यूशन ऑफ द गैस। मतलब की है कि आह थोड़े रिएक्टेंट सीगे, आह थोड़े रिएक्टेंट सीगे, इन्होंने मिल के की बनाता प्रोडक्ट बना दिता, नाल की बनी नाल गैस बनी, ठीक है राजे। देखो राजे हुण ये डिपेंड करता कि किमें दी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो तुम्हें मैं करवानी है अगे एनर्जी के। ओके आर यू डन, आ तुम समझ आ चुके हैं। नैक्सट पॉइंट अपना केड़ा सीगा, चेंज इन कलर। पहला आप कलर चेंज करिए है ना। देखो राजे सैकेंड पॉइंट थोड़ा केड़ा आ, चेंज इन कलर। हम इसका मतलब क्या, देखो राजी मान लो कोई भी थोड़े को रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट का कलर कुछ ग्रीन कुछ अजीब जो हो सकता, मतलब कुछ भी कलर ला लो तुसी, जिहड़ा प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर की होएगा अलग है, ठीक है। एग्जाम्पल आप करते हैं, कहते कि जो तुसी कार्बोनेट, ठीक है जी, कॉपर कार्बोनेट नूं देखो राजे कहते कि जो तुम कॉपर कार्बोनेट में रिएक्ट करवाते हो, ठीक है जी,
उदों थोड़ा की बनता कॉपर ऑक्साइड बनता नाल की बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती। देखो राजे अगे ना गैस मतलब कैमिकल रिएक्शनस के अगे टाइप है वो मैं थोड़ा टाइप के करवाऊँगी। कंबीनेशन कि रिएक्शन डीकंपोजिशन कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि फिलहाल एक कॉन्सैप्ट समझने लिए तुसीं रिएक्शनस करो। देखो राजे जो कॉपर कार्बोनेट डीकंपोज होंगे मतलब कि टुटदा है ठीक है, वो की बनाता है कॉपर ऑक्साइड बनाता है नाल की बनती है गैस बनती है। देखो राजे पहला तो यदा जो कलर से वो की सीगा ग्रीन कलर से ग्रीन, बाद में इसका कलर की हो गया चेंज ब्लैक दे विच। मतलब कि देखो राजे रिएक्टेंट पहला ग्रीन कलर के थे बाद जो प्रोडक्ट बनया वो की कलर चेंज हो गया ब्लैक दे विच ठीक है। मतलब कि ये चेंज देखने को मिला अपन कलर का चेंज देखने को मिला ठीक है जी। इसका मतलब ये कि जोड़े कैमिकल रिएक्शनस है उन्हें अपन कलर का चेंज भी देखने को मिल सकता। डन। थर्ड पॉइंट थोड़ा आ गया जी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हम देख रहे हैं प्रेसिपिटेट की होंगे। चलो आप कॉन्सैप्ट समझते हैं इसका। देखो जी आ है मेरे को कोई टेस्ट ट्यूब ओके आ मेरे को टेस्ट ट्यूब आ ये मान मैं कोई लिक्विड ले लिया आह मेरे को कोई लिक्विड है ठीक है जी लिक्विड है मेरे को कोई मैं रिएक्शनस कर रही हूँ कोई मतलब कैमिकल यूज़ कर रही हूँ ये ठीक है। आफ्टर रिएक्शन मेरे को की बनेगा छोटे छोटे ना सॉलिड बन जाएंगे ठीक है जी। बाद विच रिएक्शन के जो ये रिएक्शन होगी कोई कैमिकल मैं यूज़ कराया वो मैं रिएक्शन करवा रही हूँ जिद प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। प्रेसिपिटेट मतलब की आ कि ये ना छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल बनेंगे ठीक है जी। वो सॉलिड पार्टिकल की होंगे हैवियर होंगे तो जेकर सॉलिड पार्टिकल हैवियर ने ऑब्वियसली गल है बच्चे वो नीचे बैठेंगे ठीक है जी। वो कि होंगे नीचे बैठेंगे अपनी टेस्ट ट्यूब के इन बच्चे आप की बोलते हैं प्रेसिपिटेट ठीक है जी। की बोलते हैं प्रेसिपिटेट ठीक है। एग्जाम्पल तुम दसदा वेट प्रेसिपिटेट बन गया। देख राजा हम देखो एग्जाम्पल मैं थोड़ा करवाती हाँ ईजी जी कोई चक लेना घबरा नहीं हो ठीक है। देख राजी जिदा मैं एग्जाम्पल चक ली थोड़ी सिल्वर नाइट्रेट की ठीक है जी। जो थोड़ा सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 जो सोडियम क्लोराइड के नाल रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट थोड़ा सोडियम क्लोराइड के नाल रिएक्ट करेगा की बनाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ठीक है जी। नाल की बनेगा सिल्वर क्लोराइड ठीक है जी। हम देख रहा जी आह जो है थोड़ा सोडियम सिल्वर नाइट्रेट इन्हें रिएक्ट कि कराया सोडियम क्लोराइड नाल कराया बनाया कि इन्हें सोडियम नाइट्रेट बनाया नाल थोड़े जोड़े सिल्वर सॉरी सिल्वर क्लोराइड ये थोड़े की बनेंगे प्रेसिपिटेट बनेंगे ये थोड़ी की बनेंगी प्रेसिपिटेट। राजे ये प्रेसिपिटेट का कलर किदा होएगा जी वाइट कलर होएगा ठीक है जी। वाइट कलर होएगा प्रेसिपिटेट मतलब है वो वाले सबसटेंसिस जो कि हैवियर है ने कोई भी आप कैमिकल रिएक्शन के बनाया या फिर क्या लो बनया वो नीचे बैठ जाएंगे कि टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाएंगे ओके वो थोड़ा हो गया प्रेसिपिटेट। आ एग्जाम्पल हैगी है याद रखने की जरूरत नहीं कि जस्ट फॉर कंसैप्ट मैं थोड़ा करवाई है ओके। नैक्सट देखो प्रेसिपिटेट हो गया थोड़ा चेंज इन कलर हो गया। हम एक होर एग्जाम्पल हैगी जी एनर्जी चेंज ये जरूरी है एनर्जी चेंज। हम देखो एनर्जी चेंज दो टाइप के है जी। फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखो राजे एक्सोथर्मिक का मतलब ये कि जो भी थोड़ी रिएक्शन हो रही है ठीक है जी। एक्सोथर्मिक का रिएक्शन मतलब की आ रिएक्शन का मतलब की है कि जो भी थोड़ी रिएक्शन हो रही है वो हीट की होएगी बाहर निकलेगी हीट की होएगी बाहर निकलेगी
ओके। इन द केस ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, जी थोड़ी हीट होगी ऑब्जर्व होएगी, ऑब्जर्व। जे मैं सिंपल जी गल समझाना, देखो राजे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ए एंड बी हमेशा की तरह रिएक्टेंट है, इन्होंने मिल के की बनाया ए बी प्रोडक्ट बनाया। देखो राजे जिस टाइम ये रिएक्शन हो रही है, जेकर ये एक्सोथर्मिक है तो इतने हीट बाहर निकलेगी, ठीक है, इतने हीट की होगी बाहर निकलेगी, या फिर ये कह लो कि इन्हों हीट प्रोवाइड करनी पेगी, बाद च ही अपनी रिएक्शन होगी। इन द केस ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन जेकर ए एंड बी मिल के प्रोडक्ट ए बी बना रहा, इस विच की है कि इन्हों हीट ऑब्जर्व होएगी, मतलब इन्हों हीट पहला देनी पेगी, ठीक है जी, इन्हों हीट अप करना पेगा, इन्हों देनी पेगी, बाद में ये ए बी बनाएगा। ओके, ये होंगे जी एक्सोथर्मिक ते एंडोथर्मिक रिएक्शन। ਹੁਣ थोड़ा है जी चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि मान लो कि कोई सॉलिड है वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, कोई लिक्विड आ वो एक्व सोल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा, कोई लिक्विड आ गैसेज कन्वर्ट हो गया, ये वाली थोड़ी एग्जाम्पल्स होंगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी अपन एग्जाम्पल करने की जरूरत हैगी। चलो जी आप करते हैं एग्जाम्पल। लो जी कहते थोड़ी एग्जाम्पल, कहते कि जो तुम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर के नाल रिएक्ट करवाने हो, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला किहड़ा है जी, देखो राजे एक्सोथर्मिक की एग्जाम्पल, कहते कि जो तुसी कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर के नाल रिएक्ट करवाने हो तो थोड़े को बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH ट्वाइस, ठीक है। नाल की होंगी थोड़ी हीट इवॉल्व होंगी, मतलब की है कि एनर्जी थोड़ी की होंगी आ बाहर निकलती आ। ओके, ये राजे थोड़ी एग्जाम्पल हैगी जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। जेकर मैं एंडोथर्मिक की गल करदा, एग्जाम्पल की गल करदा, देखो जी कहते कि जो मैगनीशियम नूं तुसीं ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करवाने हो, ठीक है जी, मैगनीशियम नूं जो तुसीं ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करवाने हो तो थोड़े को की बनता जी मैगनीशियम ऑक्साइड। ये जो जी थोड़ी हीट आ एनर्जी आ वो की होएगी ऑब्जर्व होएगी, मतलब की आ थोड़ी एंडोथर्मिक रिएक्शन आ। डन बच्चे, हो गया जी। देखो बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर थोड़ा करवाया सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल कही सी, सिर्फ ਉਹੀ एटम रिएक्ट करेंगे जो अनस्टेबल होंगे या फिर कह लो पार्शली अनस्टेबल होंगे। देखो जिन्ने भी थोड़ा कैमिकल रिएक्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ एटम देखने को मिलते हैं वो किते न किते अनस्टेबल है, दैट इज़ वाई वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो स्टेबल है बच्चे वो रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके, ये गल तुम हमेशा दिमाग में रखा करो। हुण आपां मेन अपने टॉपिक ते आंदे हां जी कैमिकल रिएक्शन। ये थोड़ा बेस सीगा, जस्ट चेंज कलर किहड़ा कलर लईए जी, हाँ दिस वन। ओके, देखो जी रिएक्टेंट का ते प्रोडक्ट का थोड़ा पता चल गया, आप दोबारा चानन पा देने ये, ठीक है। ए ते बी थोड़े की रिएक्टेंट, ये थोड़े की रिएक्टेंट जो कि मिल के की बना रहा प्रोडक्ट बना रहा, ठीक है जी। ए भी थोड़े रिएक्टेंट आ जो कि मिल के की बना रहा प्रोडक्ट बना रहा, या फिर ये कह लो जो थोड़े लैफ्ट साइड प्रेजेंट होंगे रिएक्शन के वो थोड़े की होंगे रिएक्टेंट होंगे, या फिर कह ला कि ये मेरी लैफ्ट साइड है, हाँ मेरी की है जी राइट साइड है। ओके डन। देखो राजी कहते कि कैमिकल रिएक्शनस मेनली किन्ने टाइप के हैं, कहते कि 4 टाइप की मेनली है, ठीक है। हालांकि अगे भी ये डिवाइड होंगे बट थोड़ी होने वाली क्लास से डिवाइड नहीं होंगी, अगे थोड़ी हायर क्लासेस डिवाइड होंगी। ओके, देखो जी मेन कैमिकल रिएक्शन किन्ने टाइप दी है थोड़िया कैमिकल रिएक्शन, यदा मतलब होंगे रिएक्शन, ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म हैगी रिएक्शन लिखने की। फर्स्ट कहते कि कंबीनेशन रिएक्शन, कंबीनेशन रिएक्शन। सैकेंड किहड़ी हैगी जी थोड़ी डीकंपोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन। राइटिंग के ना जाया जी क्योंकि मैंने पता मेरी राइटिंग किवें दी, ठीक है, जस्ट कॉन्सैप्ट वाला ध्यान दो। डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, एंड द फोर्थ वन इज डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर तुसी ये कह सकते हो डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, और वी कैन से
डबल डी कंपोजिशन रिएक्शन। हाँ जी, हुण आपां डिटेल नाल करांगे, ठीक है। फस्ट वाली हैगी जी तुहाडी कंबीनेशन, सैकेंड वाली हैगी जी डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। हुण आप डिटेल च करते हैं, एग्जाम्पल्स भी आप लवांगे, ठीक है। देखो जी फस्ट किहड़ी आ कंबीनेशन रिएक्शन। नाम तो क्लीयर हो रहा, कंबीनेशन का मतलब की है कि जुड़ना, ठीक है। कंबीनेशन का मतलब की है कि जुड़ना। ये की राजे थोड़े जोड़े रिएक्टेंट है ना वो जुड़ के की बना रहे होंगे, प्रोडक्ट बना रहे होंगे, ठीक है। दो या दो तो वध रिएक्टेंट जुड़ के की बना रहे होंगे, प्रोडक्ट बना रहे होंगे। सिंगल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, इस तो ज़्यादा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, ओके। मतलब कुछ एक्सट्रा इवॉल्व हो सकता है, मतलब हीट इवॉल्व हो सकती है, एनर्जी इवॉल्व हो सकती है, एक्सैट्रा, ठीक है। देखो राजे पहले आप सिंपल से रिएक्शन की ही गल करांगे, ज़्यादा आप डिटेल वाल नहीं जावांगे, मतलब कॉम्पलैक्स रिएक्शनस वाल नहीं जावांगे, ठीक है जी। हुण कहंदे कि मान लो कंबीनेशन रिएक्शन तुहाडे कोल हो रही है, ये की हो सकता है, या तो फिर ये दो एलीमेंट कंबाइन कर सकते हैं, एलीमेंट कंबाइन कर सकते हैं, या फिर की हो सकता जी कहते कि एलीमेंट एंड कंपाउंड आह थोड़े कंबाइन कर सकते हैं, या फिर कह लो कि दो कंपाउंड कंबाइन कर सकते हैं, ओके राजा। देखो कंबीनेशन रिएक्शन दे विच या तो फिर थोड़े टू एलीमेंट कंबाइन कर सकते हैं, या फिर कह लो एक एलीमेंट आ एक कंपाउंड आ वो कंबाइन कर सकते हैं, या फिर दो थोड़े कंपाउंड आ वो कंबाइन कर सकते हैं। मतलब क्या का मतलब ये राजे रिएक्टेंट होंगे एक या एक तो ज़्यादा, रिएक्टेंट जगह कोई भी लै सकता, एलीमेंट भी लै सकता तो कंपाउंड भी लै सकता, वो जोड़ के की बनाएंगे नया वाला बनाएंगे, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कंबीनेशन ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट, ओके। हम एग्जाम्पल करते हैं जब पहली एग्जाम्पल अपनी फूड की रिक्वायरमेंट कहते कि जो कार्बन आ थोड़ी ऑक्सीजन के नाल कंबाइन करती है तो की बनाती कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही कंबीनेशन रिएक्शन देखो जी ये की कंबाइन हो रही है, एक थोड़ी कार्बन कंबाइन हो रही है, एक थोड़ी ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, बना के रहना कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हम थोड़े दिमाग से ये ना आए कि मैम इतने तो ऑक्सीजन के दो एलीमेंट सॉरी दो मॉलिक्यूल है, देखो जी थोड़ी ऑक्सीजन आ सिंगल एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती, ये बहुत ही रिएक्टिव होंगी है। नैक्सट देखो सैकेंड वाली एग्जाम्पल थोड़ी कि दी हुई है, कहते कि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के नाल कंबाइन करता है वो की दिंदा है नाइट्रिक ऑक्साइड दिंदा है, ठीक है जी। जो थोड़ा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के नाल कंबाइन करता है वो की दिंदा थोड़ा नाइट्रिक ऑक्साइड दिंदा। देखो राजी इन्हां दी कंडीशनस होंदियां, मतलब कि कि इनू 3000 डिग्री सेल्सियस टैंपरेचर चाहिए, ठीक है। ये लाइटिंग टाइम ही होएगी, मतलब जो लाइट प्रेजेंट होएगी उदों ही रिएक्शन होएगी, ड्यूरिंग लाइटनिंग। घबराना नहीं, ये सिर्फ शुरुआत आ कैमिस्ट्री की, जस्ट बेस आ, अगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पर आदत होने का पा लो, आदत होने तो पा लो तुम, ठीक है जी। देखो राजे आह जी एरो आ ये उपर कुछ भी लिखा हुआ सकता, हो सकता इतने हीट भी लिखा हुआ आ जाए, हो सकता इतने कैटालिस्ट भी लिखा हुआ आ जाए, हो सकता कोई टैंपरेचर भी लिखा हुआ, मतलब टैंपरेचर हीट के रूप में आप कह लो टैंपरेचर, बट ये इवॉल्व हो रहा है कि ऑब्जर्व हो रही है वो डिपेंड करेगा रिएक्शन के उपर, ठीक है जी। कैटालिस्ट भी देखा हुआ मतलब लिखा हुआ आ सकता है, कोई एटम भी आ सकता है, एक्सैट्रा, ठीक है जी। जो रिएक्शन को करवाने के लिए आपको रिक्वायर्ड कंडीशन हैगी है वो एरो के उपर लिखा हुआ आ सकता है, ओके। नैक्सट तो समझा के होना आई होप। हम आप होर रिएक्शनस करते हैं, घबराना नहीं गा रिएक्शनस तो, मैंने पता तुम रिएक्शनस तो बहुत डरते हो, ठीक है जी। हम देखो एग्जाम्पल करते हैं, पहला आप कहते हैं कि जिहदे विच दो एलीमेंट कंबाइन करते हैं, ठीक है जी, टू एलीमेंट आर कंबाइन। फस्ट थोड़ी टाइप आह वाली, ठीक है, जिहदे विच दो एलीमेंट की कर रहा कंबाइन कर रहा, ठीक है जी। होर कहते हैं कि पहली रिएक्शन हैगी थोड़ी जो थोड़ा जो पोटाशियम आ ऑक्सीजन के नाल कंबाइन करता है वो की बनाता है जी पोटाशियम ऑक्साइड K2O,
ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ पोटाशियम ऑक्सीजन ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ पोटाशियम ਆਕਸਾਈਡ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ बैलेंस करना इक्वेशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ बैलेंस ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। बैलेंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖ ਰਾਜੇ पोटाशियम ਦੇ इधर एटम किन्ने आ 2 आ, ऑक्सीजन ਦੇ इस साइड एटम किन्ने आ 2 आ, इधर की आ 1 आ ते इधर की आ 1 आ। मतलब जेकर मैं पोटाशियम के अगर 2 लगा दाँगी तो मेरे को इक्वल हो जाएंगे। पोटाशियम इधर भी एटम 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, बट ऑक्सीजन कहते हैं कि इधर 2 सीगे, इधर तो 2 सीगे, इधर 1 आ। ठीक है, जे मैं इतने बाय चांस इतने लगाती हाँ 2 लगाती हाँ, ऑक्सीजन तो 2 बन गया, बट पोटाशियम तो मेरे को 4 हो गया ना। पोटाशियम मेरे को की हो गया 4 हो गया, मतलब मैं 2 जेकर पोटाशियम के अगे लगावा तो मेरी रिएक्शन हो जाएगी गलत। ठीक है, फिर ये जगह तो मैं 2 नहीं पा सकती, ये जगह तो मैं की पावांगी जी, हाँ तो हम कट हो जाएगा है ना। चलो आप इरेज ही करते हैं पहले हाँ इरेज कर देंगे। ठीक है, थोड़ा दिख रहा जी, मैं इधर पाता 4। हुण देखो 4 की है मेरे को पोटाशियम इधर आ, सही गल है, इधर भी तो 4 आ, ये भी गल सही है। ठीक है, ऑक्सीजन के इधर किन्ने आइटम आ 2 आ, इधर भी किन्ने आ 2 आ। देखो मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया होया, जे बाय चांस ए आ, जे ए दे पैर विच 2 पाया मतलब कि ए दे 2 आइटम आ। जे ए दे अगे मैं पा दा 2, जेकर ए दे मैं अगे पा दा 2, आ दोनों की होणगे मल्टी होणगे। मल्टी का मतलब की कि ए दे इत्थे आइटम किन्ने आ 4 आ। ठीक है, इत्थे आइटम किन्ने आ ए दे 4 आ, दिमाग से गल रखियो। ठीक है जी, हुण सैकेंड एग्जाम्पल की है। सैकेंड एग्जाम्पल कहते कि जो थोड़े कैल्शियम ऑक्सीजन के नाल कंबाइन करेगा की बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी, जो थोड़ा कैल्शियम ऑक्सीजन के नाल कंबाइन करेगा की बनाएगा थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड। देखो आज ये भी आप बैलेंस करते हैं, बैलेंस किवें करांगे हिट एंड ट्राई मैथड के नाल आपां करांगे। ठीक है जी, मतलब पुट करके देखेंगे जो सैटिस्फाई कर गया ठीक है, वो जगह से तो आप नवा ले आवांगे। देखो आज हुण कैल्शियम इधर 2 एक आइटम है, कैल्शियम का 1 आइटम आ, इधर भी 1 आइटम। ठीक है, गल सही है। हुण कहते ऑक्सीजन इधर आइटम 1 आ बट इधर तो 2 आ। हुण मैनूं इधर भी 2 करने पैने, जेकर इधर 2 आ तो मैं जेकर ये अगे 2 लगावांगी तो इधर कैल्शियम 2 मैंने 2 करने पैणगे। ठीक है, मैं ये अगे 2 लगाता। ठीक है जी, ये अगे मैं की लगाता 2 लगा दिया। हुण देखो कैल्शियम के इधर आइटम 2 आ बट इधर 1 आ। चल ये आप बाद गल करांगे इहदे नाल। ठीक है, ऑक्सीजन के इधर आइटम 2 आ, इधर भी 2 आ। ऑक्सीजन ने तो गल मान ली, हुण रह गया कैल्शियम। हुण कैल्शियम के अगे जेकर मैं इत्थे 2 लिख दांगी मेरे को इधर भी कैल्शियम के आइटम 2 हो गए तो इधर भी आइटम 2 हो गए, ऑक्सीजन के इधर भी 2 हो गए तो इधर भी 2 हो गए। ये गल सैटिस्फाई करता पाया। ठीक है, मतलब कि ये हुण इक्वेशन अपनी की होगी जी बैलेंस इक्वेशन होगी। ठीक है जी, की होगी अपनी बैलेंस इक्वेशन होगी। डन, आ तुहानूं समझ आ गई एग्जाम्पल। हुण नैक्सट करते हैं जी। ये तो गल हो रही सी मैटैलिक ऑक्साइड की। ठीक है, मैटैलिक ऑक्साइड का मतलब की कि ये अपने को ऑक्साइड बनेंगे वो मैटल के मैक्साइड बनेंगे। ठीक है जी, हम देखो आप नॉन मैटैलिक ऑक्साइड करते हैं। ठीक है, मतलब नॉन मैटल जो रिएक्ट करनगियां ऑक्सीजन के नाल, वो आप जस्ट मैटल की गल की है जो कि ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट कर रही सीगा। हुण आप नॉन मैटल रिएक्ट करवावांगे कि नाल ऑक्सीजन के नाल। फर्स्ट हैगी है जी थोड़ी उत्थे आप हैडिंग पा ली पर उत्थे फिर औखा हो जाएगा। ठीक है, हुण आप हैडिंग पाते हैं नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है जी, मतलब कि नॉन मैटल के आप ऑक्साइड बनाने हैं। ठीक है, बनाने किहड़े आ कंबीनेशन रिएक्शन के अंडर बनाने हैं। ठीक है जी, देखो ये की कहते हैं कि जो कार्बन थोड़ा रिएक्ट कि करेगा ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करेगा की बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आह आप एग्जाम्पल की थी ना पहले समझने टाइम। ठीक है जी, जो देखो राजी जो कार्बन है ना थोड़ा ये नॉन मैटल है। ठीक है जी, नॉन मैटल है। देखो राजी कहते हैं कि जो कार्बन थोड़ा ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करेगा की बनाएगा थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो चल ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता इन्हें। ठीक है, कार्बन ने ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता। हुण आपां करांगे बैलेंस इक्वेशन। ठीक है जी, ऑक्सीजन के इधर 2 आइटम आ, इधर भी 2 आ। ठीक गल, कार्बन का इधर 1 आ, इधर भी 1 आ। ये बैलेंस इक्वेशन बैलेंस है इक्वेशन। हाँ जी, ये इक्वेशन
बैलेंस आ। देखो राजे हुण ना इत्थे एक कंडीशन रिक्वायर्ड हैगी है मैनूं। कंडीशन का मतलब की कि मैनूं वो कंडीशन होएगी तो ही ये रिएक्शन होएगी। देखो राजे तुहानूं पता ही होएगा कहंदे कि जदों तुसीं कुछ ना कुछ जलाते हो ना, बर्निंग करते हो, रिक्वायर्ड तो होंदी है, मतलब देखिए बर्निंग वास्ते ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंदी है। जेकर तुसीं बर्निंग का प्रोसैस करना चाहते हो कि थोड़े को एक फ्यूल होना चाहिए, कंबस्टिबल सबसटांस होने चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। जो इग्निशन टैंपरेचर है वो थोड़े रिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब जिहदे ते उन्हें बलना शुरू कर देना है। हुण कहंदे कि जदों कोई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो बर्निंग प्रोसैस होना चाहिए, तो फिर इत्थे रिक्वायर्ड कंडीशन की आ बर्निंग, ठीक है। थोड़ा पता है कि थोड़े आस पास जिथे भी फ्यूल चलता आ उत्थे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंदी है, ठीक है जी। हुण सैकेंड एग्जाम्पल मैं थोड़ा दसना। सैकेंड एग्जाम्पल कहते कि जदों थोड़ी कार्बन ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करती है, ठीक है, ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करती है, वो कहते कि उत्थे बनती है जी कार्बन मोनोऑक्साइड। हुण देखो राजे कार्बन ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रही है, कार्बन ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रही है। मतलब कि दोनों ही प्रोसैस राजे बर्निंग दे विच हो रहे हैं, दोनों ही प्रोसैस बर्निंग दे विच हो रहे हैं, बट कंडीशनस अलग अलग हैगी ने। देखो जो थोड़े कार्बन डाइऑक्साइड है ज़्यादातर ये धुआं होंदा, ठीक है जी, धुआं होंदा, जहरीला धुआं होंदा। आह थोड़े कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये टॉक्सिक गैस है एक बारी, ठीक है जी। थोड़े मे बी क्वेश्चन भी तुसीं पढ़िया होएगा लोअर क्लासिस थोड़े होना, कहते कि जी अंगीठी होंगी है ना, तुसीं उन्हें रूम में बाल के रख दो, रूम क्लोजड हैगा, जेकर उत्थे कोई परसन सुता पिया है ना, उनकी सुबह तक डैथ हो जाएगी। क्यों डैथ हो जाएगी बच्चे? जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो राजे ये मैं थोड़ा दसदा जस्ट फॉर नॉलेज, जेकर मेरे बॉडी च हीमोग्लोबिन हैगा, ठीक है जी, स्पैलिंग देख लिया जी, मेरे को स्पैलिंग हमेशा मिस्टेक होंगी। देखो राजे थोड़ी बॉडी में ना हीमोग्लोबिन हैगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन को चॉइस है जी थोड़े ऑक्सीजन बाहर मिल रही है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर मिल रहा, कहते कि इन्हें विच जेकर ऑक्सीजन के नाल या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के नाल इन्हां दोनों च इनू कंबाइन करने की जरूरत पैगी ना, मतलब इन्हां दोनों के विचों किसी एक नूं चुनने की जरूरत पैगी, तो हीमोग्लोबिन थोड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड नूं चुनेगा, ठीक है। थोड़ी बॉडी के विच ऑक्सीजन की जी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी, वो कार्बन मोनोऑक्साइड नूं चुनेगा। हुण देखो राजे थोड़ी बॉडी के विच टॉक्सिक गैस वध गई, टॉक्सिक गैस वध गई, ऑबवियसली गल है ना कि तुसीं यमराज नूं भी आ रहे होवोगे, ठीक है। मतलब कि जी टॉक्सिक गैस वध गई, यही अपना की हुंदा डैथ का कारण हुंदा, ओके। तां करके कहंदे आ कि कोई भी रूम दे विच जिहड़ियां पाथियां आ या फिर कह लो कि वो अंगीठी वाला जिहड़ा हुंदा ना, जो भी मटीरियल जिहदे करके अंगीठी जलाई जाती उसका जो धुआं होंगे ना, वो थोड़ा बंद रूम में नहीं रखना चाहिए, उस रूम में किसी परसन को सोना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो डैथ का रीजन बनता है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सैप्ट। बायोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज वास्ते तो है ही है, ठीक है जी। नैक्सट देखो राजे ये हो गया। हम एग्जाम्पल मैं होर कर रही हाँ, फेवरेट नहीं अपनी डेली लाइफ में यूज़, ठीक है जी। कहते कि जो थोड़ा हाइड्रोजन कि रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के ना रिएक्ट करता है, ये बनाता है H2O, की बनाता जी H2O। हाँ देखो कहते कि जो थोड़ा हाइड्रोजन आ ऑक्सीजन के ना रिएक्ट कर रहा है, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ द इलैक्ट्रिकल स्पार्क, ठीक है जी, कि प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिकल स्पार्क की प्रेजेंस थोड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करता है, ठीक है जी। आह रिएक्शन की तुसीं मैंने एक्सप्लेनेशन दस सकते हो, बिकॉज मैं इहदे नहीं दसांगी, अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करना, ठीक है जी। हुण देखो राजे पहले आप इक्वेशन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 एटम आ, इधर भी 2 आ, ऑक्सीजन इधर 2 आ, बट इधर तो 1 आ, ऑक्सीजन इधर 2 आ तो इधर तो 1 आ। जेकर मैं 2 लगाना ऑक्सीजन इधर भी 2 होगी, इधर भी 2 होगी, बट हाइड्रोजन वध गए, फिर हाइड्रोजन अगे मैं 2 लगावगी, मेरी इक्वेशन होगी बैलेंस, ठीक है जी। थोड़ी इक्वेशन होगी हुण बैलेंस। बैलेंस का मतलब की है कि रिएक्टेंट थोड़ी जिन्ने थोड़े रिएक्टेंट साइड वाल एटम है उन्ने ही थोड़े किधर होंगे प्रोडक्ट साइड वाल एटम होंगे, ओके। 2H2 प्लस O2 चेंज इनटू 2H2O, ओके। आ थोड़ी रिएक्शन होगी। नैक्सट एग्जाम्पल करिए, जी थोड़ी नाइट्रोजन N2 कंबाइन विद O2 चेंज इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जी थोड़ी नाइट्रोजन आ ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करके की बनाती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाती है। देखो राजे फिर वही गल, मैनू बैलेंस इक्वेशन चाहिए है, ठीक है।
मैनू बैलेंस इक्वेशन चाहिए। जे इधर 2 आइटम आ तो इधर भी 2 होने चाहिए, जे इधर नाइट्रोजन के 2 आइटम आ तो इधर भी होने चाहिए। जेकर मैं नाइट्रोजन ते ओहदे अगे 2 लगा दांगी, मेरे को इधर दोनों बराबर हो गया। देखो नाइट्रोजन के 2 आइटम आ, हाँ जी नाइट्रोजन इधर भी 2 आइटम आ, ऑक्सीजन के इधर 2 आ, इधर भी 2 आ, मतलब ये मेरी इक्वेशन की होगी बैलेंस होगी। जो भी तुसी कैमिकल इक्वेशनस करोगे ना तुसी बैलेंस उन्होंने जरूर करना है। ओके ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ कि जो फास्फोरस ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करता उदों की बनाता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आह एग्जाम्पल तुसी लर्न भी करनी है। ठीक है, देखो जी जो थोड़ा फास्फोरस किहदे नाल रिएक्ट करता है जी, ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करता है की बनाता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है P2O5। ठीक है, की बनाता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है कौन, फास्फोरस जो ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करता। देखो राजे हुण इनू करो बैलेंस, फास्फोरस इधर मेरे को 2 आ तो इधर की है 1 आ। ठीक है, इधर भी मैंने बराबर करने पैने। हुण कितने ऑक्सीजन इधर 2 आ तो इधर मेरे को 5 आ। देखो राजे हिट एंड ट्रायल मैथड आप करते हैं। देखो इधर मेरे को फास्फोर 2 आ, जेकर मैं P के अगे 2 लगा दा, ठीक है, वो मेरे को 5 आ, 5 के अगे ओ दे अगे 5 लगा दा, चेंज इंटू P2O5 गल बन जाएगी नहीं, मतलब इधर ऑक्सीजन के 10 एटम हो गए। हुण मैंने ये अगे 2 लगाना पेगा, ऑक्सीजन के तो 10 एटम हो गए बट इधर फास्फोरस की हो गए 4 हो गए, इधर तो मेरे को 2 आ, मतलब आह नहीं। ठीक है, होर मैं यूज़ करा। देखो राजे इधर मेरे को किन्ने 4 आइटम है फास्फोरस के ऑक्सीजन के 5 आ, जेकर मैं फास्फोरस के अगे इधर 4 लगा दा गल बन जाएगी। देखो 4P प्लस O2 चेंज इंटू 2P2O5। देखो राजे हुण ऑक्सीजन के इधर 5 आ, ऑबवियसली गल इधर 5 ही होएगा। हुण देखो फास्फोरस 4 आ, इधर भी फास्फोरस 4 आ, ऑक्सीजन इधर 5 आ, इधर ऑक्सीजन इधर 10 आ, इधर भी किन्ने 10 आ, मतलब आ थोड़ी की होगी जी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है जी, आ थोड़ी बैलेंस इक्वेशन होगी। डन। हुण देखो राजी रिएक्शनस हो है 1 बाय 1 मैं थोड़ा करवाऊँगी। ये तो होगी थोड़े एक मैटल के नाल होगी, नॉन मैटल के नाल होगी, क्लोरीन के नाल भी एक रिएक्शन होंदी है, सल्फर के नाल भी रिएक्शन होंदी है। आप दो एग्जाम्पल्स कर लेंगे हैं। ठीक है जी, नैक्सट आ गया थोड़ा सी टाइप, दैट इज रिएक्शन ऑफ द एलिमेंट विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विद क्लोरीन। ओके राजी, देखो राजी जो एलीमेंट क्लोरीन के नाल रिएक्ट करके की बनाता है क्लोराइड्स बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की है जी, एग्जाम्पल कहते कि जो थोड़ा सोडियम क्लोरीन के नाल रिएक्ट करता उदों की बनाता है जी सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है जी, की बनाता है सोडियम क्लोराइड बनाता है। देखो राजी बैलेंस इक्वेशन करिए, मेरे को क्लोरीन के एटम इधर किन्ने 2 आ, ठीक है, इधर 1 आ, अगर मैं 2 लगा दा किन्ने हो गए 2 एटम हो गए क्लोरीन के, सोडियम के किन्ने 2 आ, इधर किन्ना 1 आ, इधर 2 लगा दा, हुण मेरी इक्वेशन की होगी बैलेंस होगी। सैकंड एग्जाम्पल मैं करती हूँ। देखो जी कहते हैं कि जो थोड़ा सल्फर येलो सल्फर ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करता उदों की बनाता है सल्फर ऑक्साइड बनाता। सॉरी एग्जाम्पल आप होर करिए, पिछे वाले चक लिया एग्जाम्पल। हम देखो राजी कॉपर जो थोड़ा क्लोरीन के नाल रिएक्ट बनाता की बनाता कॉपर क्लोराइड। जो थोड़ा कॉपर क्लोरीन के नाल रिएक्ट करता की बनाता जी कॉपर क्लोराइड बनाता। ठीक है, बैलेंस एज इट इज उदा ही 2 2 2। ठीक है जी, आ थोड़ी रिएक्शन होगी। देखो क्लोरीन के एटम किन्ने इधर 4 आ, इधर 4 आ, कॉपर के किन्ने एटम आ जी 2 आ, इधर 2 आ। देखो राजे ध्यान नाल गल सुनना, जेकर क्लोरीन के पैर में 2 पाया ना तो आह जो अगे 2 आ, ये दोनों तो हो जाएंगे मल्टी, बट जो कॉपर वाला ना जो अगे वाला ही आ सिर्फ उ काउंट होंगे। मतलब कि इतने कॉपर के एटम 2 आ बट क्लोरीन के एटम इतने 4 आ। ठीक है, ये नहीं कहना कि 2 ये कॉपर अगे गया तो आह वाला 2 मल्टी होकर कॉपर के 4 बन गए, नहीं, जो कॉपर के अगे लगे वही डिस्ट कॉपर लिए वैल्यूएबल है, बाकी क्लोरीन के जेकर पैर च लगे तो सामने वाल की होएगा उहदे नाल मल्टी होएगा। डन। 2 एग्जाम्पल्स ये कर रही आप हुण करते हैं जी डी टाइप। डी च की कहते रिएक्शन ऑफ द एलीमेंट विद द सल्फर टू फॉर्म द सल्फाइड, मतलब कि सल्फर के नाल रिएक्ट करके थोड़े जोड़े एलीमेंट है वो की बनाते हैं सल्फाइड बनाते हैं। ओके, रिएक्शन ऑफ
एलिमेंट विद सल्फर टू फॉर्म सल्फाइड HR, ठीक है। राइटिंग समझ लेना। देख राजे हुण कहते कि जिहड़ा सोडियम आ थोड़ा सोडियम सल्फर नाल रिएक्ट करके की बनाएगा जी सोडियम सल्फाइड Na2S, ठीक है जी। सोडियम थोड़ा सल्फर के नाल रिएक्ट करके की बनाएगा सोडियम सल्फाइड। देखो राजे सल्फर के एटम इधर 2 आ, उधर कितना है 1 आ। सल्फर के अगे मैं 2 लगा दा, हाँ जी। देखो सल्फर के सोडियम के एटम 2 हो गए, इधर इधर भी 2 आ। सल्फर का एटम इधर 1 आ, इधर भी 1 आ, मतलब थोड़ी इक्वेशन की हुण बैलेंस आ। कलर चेंज कर ली। नैक्सट एक होर एग्जाम्पल करते हैं यदि आप एग्जाम्पल्स बहुत है। नैक्सट कहते हैं कि जो थोड़ा कॉपर सल्फर के नाल रिएक्ट करता कॉपर सल्फर के नाल रिएक्ट करके ही बनाएगा जी कॉपर सल्फाइड, ठीक है जी। कॉपर सल्फाइड राजे ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन हैगी। नैक्सट देखो जी एक होर इक्वेशन करते हैं आप जो थोड़ा सिल्वर आ सिल्वर थोड़ा सल्फर के नाल रिएक्ट करके ही बनाएगा सिल्वर सल्फाइड Ag2S, ओके। हुण बैलेंस करो इधर जो सिल्वर का एटम 1 आ, इधर 2 आ, इधर अगे मैं 2 लगा दा। देखो 2 एटम इधर भी है 2 इधर भी है। सल्फर का 1 एटम आ, इधर भी 1 आ, मतलब ये इक्वेशन थोड़ी की होगी जी बैलेंस इक्वेशन हो डन। नैक्सट थोड़े हैगी जी इक्वेशनस रिएक्शन ऑफ द एलीमेंट विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म द नाइट्राइड। हुण नाइट्रोजन के नाल एलीमेंट थोड़े रिएक्ट करके की बनाते हैं जी नाइट्राइड बनाते हैं। ई टाइप हैगी जी थोड़ी रिएक्शन ऑफ एलीमेंट विद नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्राइड। नैक्सट लैक्चर में आप अगे वाल कर लाँगे, ठीक है। कंपाउंड वाले 2 कंपाउंड वाले थोड़ा चैप्टर वैसे लेंथी है। रिएक्शन ऑफ द एलीमेंट विद नाइट्रोजन of the element with nitrogen to form nitrides। हाँ जी एग्जाम्पल की थोड़ी कहते कि जो थोड़ा कैल्शियम रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के नाल की बनाता है कैल्शियम नाइट्राइड बनाता, ठीक है। जो थोड़ा कैल्शियम कि रिएक्ट करता है जी नाइट्रोजन के नाल की बनाता है कैल्शियम नाइट्राइड बनाता है Ca3N2, ओके। Ca3N2 हुण बैलेंस की गल आ गई। कैल्शियम के 3 एटम आ, उधर किन्ने 1 ठीक लगा ना। नाइट्रोजन के 2 आ, इधर भी 2 आ थोड़ी होगी जी बैलेंस इक्वेशन। थोड़े जे फास्ट चल रहे हैं आई नो इट, अपना टॉपिक बट लेंथी है। हुण देखो मैग्नीशियम जो थोड़ा नाइट्रोजन के नाल रिएक्ट करता की बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम जो थोड़ा नाइट्रोजन के नाल रिएक्ट करता है वो की बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, ओके। बैलेंस 3 बाकी थोड़ा इक्वल, ओके। ये हो गया जी। अदर रिएक्शनस भी है जिवें मतलब आयरन के नाल रिएक्ट करना ब्रोमीन के नाल सल्फर के नाल रिएक्ट करना वो थोड़े एक्सट्रा पॉइंट है, ठीक है। वो आप अगे पिछे कर लाँगे, ये ना करो बिकॉज ये जो थोड़े हैगी सी ये इंपॉर्टेंट सी वो आप कर लिया। ये रिएक्शनस थोड़ा याद रखनिया पैणगियां बिकॉज थोड़े क्वेश्चन किद्दां आउणगे कि आह तुसीं रिएक्शन के एग्जाम्पल दो एलीमेंट जिहदे च रिएक्ट करते ऑक्सीजन के नाल नाइट्रोजन के नाल वो रिएक्शनस थोड़ा लिखनिया पैणगियां। सो रिएक्शनस थोड़ा रिमेंबर करनिया ही पैणगियां, कोई चॉइस नहीं हैगी ये तो इलावा। आप पहले क्लास देख ली कितनी क्लास होगी अपनी लेंथी तो नहीं होगी। 43 मिनट हो गए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर अटेंड दिस सेशन। बच्चे पर तुसी ना एक लैक्चर देख जरूर लेना, कॉन्सैप्ट वाइज देख लेना, बाकी शेयर भी कर सकते हो। जेकर तुसी नए हो तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। थैंक यू।